हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे मदर्स डे एंड इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है जे.बी. प्रीस्टली। ये जो चैप्टर है बेसिकली मिसेस पियर्सन के बारे में है, जो कि एक हाउसवाइफ हैं एज वेल एज एक मदर हैं एंड वो पूरा दिन घर का काम करती रहती हैं एंड मतलब उन्हें पूरा दिन से रात हो जाते हैं जब तक वो काम करती ही रहती हैं अपने घर का। एंड फैमिली मेम्बर्स की जो भी नीड होती है एंड जो भी सपोर्ट फैमिली मेम्बर्स को चाहिए होती है वो सब वो पूरा करती हैं। सारी की सारी डिमांड्स वो सब की पूरी करती हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अपसेट होती हैं जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो हमारी मम्मी है वो हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक उन्हें मतलब पूरा का पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते, हमारी देखभाल करते करते, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, वो रिस्पेक्ट उन्हें नहीं मिल पाती। तो सिमिलरली मिसेस पियर्सन को भी वो रिस्पेक्ट, वो जो ट्रीट उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी एंड इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। तो वो जब 40s में थी तो अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई थी एंड जब उन्होंने ऐसा किया तब उनकी फैमिली ने कैसा रिएक्शन दिया तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उन्हें मतलब बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो चाहती हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत केयर मिले, उनकी फैमिली से रिस्पेक्ट मिले जो वो काम करती हैं, बट उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनकी लाइक डिसलाइकिंग वो किसी को भी मतलब ध्यान नहीं रहती, ना वो अपनी मदर या अपनी वाइफ को पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहते हैं जिस तरीके से उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है, बट इन सब के बाद भी वो किसी से कंप्लेंट नहीं करती कि तुम मतलब मुझसे इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते। वो मतलब कोई भी कंप्लेंट नहीं करती अपनी फैमिली से, बस अपने काम में लगी रहती हैं एंड फिर भी वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उन्हें थोड़ी सी अटेंशन मिले अपनी फैमिली से और थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिले, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, शी वेंट टू हर नेबर, वो अपने नेबर के पास जाती हैं जिनका नाम होता है मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है। वो फॉर्चून टेलर है, मतलब कि भविष्य बताने वाली होती हैं एंड मैजिशियन होती हैं, ठीक है। जो मिसेस फिट्जगेराल्ड होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती हैं, जबकि जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की होती हैं। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड उनसे पूछती है बार बार कि तुम इतनी अपसेट लग रही हो, क्या रीज़न है तुम्हारे अपसेट होने का, तो वो बताती नहीं हैं। बट जब वो फोर्स करती हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड तो फाइनली बताती हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतना करती हूँ बट वो मुझे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, ना ही मुझे कोई अटेंशन देते, ठीक है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड उनको कहती हैं कि तुम ऐसा करो, मैं एक मैजिशियन हूँ, तो हम दोनों अपनी अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं, यानी मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जरलैंड बन जाएंगी एंड मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो मिसेस पियर्सन बन जाएंगी। एंड फिर जब मिसेस फिट्जरलैंड मिसेस पियर्सन के भेस में आ जाएंगी तब वो उनकी फैमिली को जो है एक लेसन देंगी कि जिससे कि वो मिसेस पियर्सन को सारे के सारे रिस्पेक्ट देने लग जाएंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि मिसेस पियर्सन तो बहुत सॉफ्ट नेचर की हैं एंड वो ये काम कर नहीं सकती। तो मिसेस फिट्जरलैंड चाहती हैं कि मिसेस फिट्जरलैंड मिसेस पियर्सन बन जाएं। तो मिसेस पियर्सन ये बात मान लेती हैं कि ठीक है, हम इस आइडिया पे काम कर सकते हैं एंड ये प्लान भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो थोड़ी बेचैन सी हो जाती हैं कि मतलब क्या ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। तो बार बार मिसेस फिट्जगेराल्ड से पूछती हैं कि क्या उन्हें उनकी बॉडी वापसी मिल जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। तो मिसेस फिट्जरलैंड फिर उनको कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो एंड मुझे पता है कि अब ये मैटर कैसे हैंडल करना है एंड मैं तुम्हारी फैमिली को ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगी कि वो तुम्हें कैसे ट्रीट करें, ठीक है। उसके बाद मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो एक मंत्र पढ़ती हैं। अब क्या होता है, दोनों ने अपने भेस बदल लिए एंड मिसेस फिट्जरलैंड जो है वो अपने घर चली जाती हैं। भेस बदलने के बाद अब क्या होता है, जो मिसेस फिट्जरलैंड है वो क्या बन गई, मिसेस पियर्सन। अब मैं जब भी मिसेस पियर्सन के बारे में बोलूँगी इसका मतलब क्या है कि वो मिसेस फिट्जरलैंड है मिसेस पियर्सन के भेस में, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिट्जरलैंड जाती हैं अपने घर पे, वहाँ पे वो ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं जिससे कि उनकी फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली में तो वो मिसेस फिट्जरलैंड ही होती हैं, जबकि बॉडी कौन सी होती है, मिसेस पियर्सन की। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करती हैं, जैसे स्मोक कर लेती हैं एक सिगरेट को,
जब मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिट्जरलैंड, प्लीज़ रिमेंबर दैट, स्मोकिंग कर रही होती हैं, तभी कुछ सेकंड्स बाद डोरिस पियर्सन यानी कि उनकी जो डॉटर है वो उनके सामने आ जाती हैं एंड वो कहती हैं कि मैंने आपको बोला था मेरे लिए चाय बनाने के लिए और मेरी ड्रेस तैयार रखने के लिए। मतलब उनकी ड्रेस थी डोरिस पियर्सन की, येलो सिल्क थी वो, एंड उन्होंने बोला था कि इसको आयरन कर देना। तो मिसेस जो पियर्सन होती है वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ एंड मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदर हूँ एंड तुम्हें अगर ये काम करने हैं तो तुम खुद कर लो। तो डोरिस उनको कंप्लेंट करने लग जाती हैं कि पहले तो आपने बोला था कि कर दोगे, अब आपने करना भी नहीं है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ बाहर जाना है एंड अब मैं क्या पहन के जाऊँ, आपने तो कुछ भी रेडी नहीं कर रखा। तो जो मिसेस पियर्सन होती हैं यानी कि मिसेस फिट्जरलैंड, वो क्या कहती हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में वही लड़का मिला जिसके दांत इतने ज़्यादा बाहर आ रखे हैं, एंड मतलब वो उनका चार्ली का मजाक उड़ा देती हैं, जिससे कि डोरिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है एंड वो रोने लग जाती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। आगे क्या होता है, जो मिसेस पियर्सन होती है उनका नेक्स्ट शिकार होते हैं उनके बेटे जिनका नाम है सिरिल पियर्सन। वो भी बहुत ही ज़्यादा अम्यूज रह जाता है कि उसकी मदर को क्या हो गया है, अचानक से इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही हैं। ठीक है, तो सिरिल भी सोचने लग जाता है कि ना तो मम्मी ने आज चाय बनाई है और ना ही उसकी जो ड्रेस है उसको मेंड किया है। तो वो पूछने लग जाता है कि आपने मेरी ड्रेस को मेंड क्यों नहीं किया। तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद जाके कर लो, मैं तो नहीं करने वाली। ठीक है, उसके बाद जो उनकी मदर होती है वो स्टाउट लेने चली जाती हैं, स्टाउट पीने के लिए चली जाती हैं। मीनवाइल जब वो चली जाती हैं तब उनके पीछे से सिरिल और जो डोरिस है वो बात करने लग जाते हैं एंड कि आजकल मदर को क्या हो गया है एंड उनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। और जब ये बातें हो जाती हैं एंड जब वो स्टाउट पी रही होती हैं उनकी मदर, तब क्या होता है वो दोनों हंसने लग जाते हैं एंड वो उनसे पूछते हैं कि आजकल आप इतनी स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। तो मदर कहती हैं कि हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की हुई है, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। एक और इंसिडेंट बताते हैं राइटर हमें कि जब वो सिरिल पियर्सन से बात कर रही थी जो मदर हैं, तब डोरिस उनके सामने से पास आउट हो रही थी एंड उन्होंने मेकअप कर रखा था अपने मुंह पे एंड क्योंकि वो रो रही थी तो उनका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी मदर ने उसको और चिढ़ा दिया, तुम तो बहुत ही भयंकर लग रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो और रो रो के चली जाती है। और भी बहुत सारी बातें कहती है मिसेस पियर्सन अपने बच्चों को कि तुम इतना बुरी तरह मेरे साथ बिहेव करते हो, तुम मुझे पूछते ही नहीं हो एंड वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। मैं तो पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ एंड तुम्हें तो मतलब हफ्ते में बस 5 दिन काम करना होता है और 2 दिन तुम्हारी छुट्टी के होते हैं। ठीक है, एंड मैं तो पूरा हफ्ता जो है मेरा पूरा हफ्ता काम में ही निकल जाता है, मुझे कोई वीकेंड नहीं मिलता। तुम तो घूमते फिरते रहते हो और कोई काम भी नहीं करते, तुम्हारा सारा का सारा काम मैं करती हूँ एंड फिर भी मुझे थोड़ी बहुत भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। एंड मिसेस पियर्सन जो है वो अपने बच्चों को रियलाइज़ करवा रही होती है ये चीज़। वो लास्ट में एक अनाउंसमेंट करती हैं कि अगर सैटरडे संडे को मैं तभी काम करूँगी जब मुझे कोई थैंक यू बोलेगा। इतने में क्या होता है, उनके जो हस्बैंड है जॉर्ज पियर्सन, वो उनकी एंट्री हो जाती है। जॉर्ज पियर्सन पहले से ही कह देते हैं कि आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो उनकी वाइफ कह देती है कि तुम्हें चाय नहीं पीनी और वैसे भी मैंने बनाई नहीं है तुम्हारे लिए चाय, ठीक है, एंड तुम्हें मिलेगी भी नहीं चाय अगर तुम्हें एक्चुअल में चाहिए होती तो वो भी बहुत गुस्सा सा हो जाता है इस बिहेवियर से कि मतलब ये कैसा बिहेवियर कर रही है। एंड ऊपर से उनकी जो वाइफ है वो स्टाउट भी पी रही थी यानी कि मिसेस पियर्सन, तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आज से स्टाउट पी रही है, अचानक से इसकी बिहेवियर को क्या हो गया एंड वो उनसे लड़ने लग जाते हैं जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन से। ठीक है, वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एनोइंग हो जाते हैं। एंड ऊपर से उनकी जो वाइफ है उनका ऊपर से क्या होता है, जॉर्ज पियर्सन उनकी वाइफ को कहते हैं कि आज मैं क्लब जाऊंगा, मुझे टी पीनी भी नहीं है। और फिर उनकी वाइफ उन्हें और चिढ़ा देती है कि तुम उस क्लब में क्यों जाते हो जहाँ पर तुम्हारा सब मजाक उड़ाते हैं, वैसे ही तुम्हारा पतीले जैसा पेट है एंड इतना मोटा पेट है, तुम्हारा सारे के सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे कह सकती हो मेरे बारे में, मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाता। तो कहती है अपने बेटे से ही पूछ लो। एंड जब वो अपने बेटे से पूछने लग जाता है तो सिरिल भी अपना मुंह नीचे कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि सिरिल भी इस बात से एग्री करता है कि उसके फादर का मजाक उड़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अचानक से मिसेस फिट्जरलैंड आ जाती हैं यानी कि एक्चुअल में वो मिसेस पियर्सन होती हैं।
जब मिसेस फिट्जरलैंड यानी कि एक्चुअली मिसेस पियर्सन अपने घर आके अपनी फैमिली का हाल देखती हैं तो उनसे देखा नहीं जाता कि मतलब मेरी सबसे आर्ग्यूमेंट हो रही है एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है उनकी फैमिली का। तो वो दोनों आपस में डिसाइड करती हैं कि हम अपनी बॉडी दोबारा से एक्सचेंज कर लेते हैं एंड मिसेस फिट्जरलैंड जो एक्चुअली में होती हैं वो कहती हैं कि मैं बॉडी तभी एक्सचेंज करूँगी जब तुम अपनी फैमिली के आगे कमज़ोर नहीं पड़ोगे एंड सबको स्ट्रिक्टली लोगे एंड अपने राइट्स के लिए खड़े होगे, ठीक है। अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट देता है तभी तुम सबका काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो दोनों के दोनों स्माइल करते हैं एक दूसरे की तरफ एंड मिसेस जो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन होती है वो कहती हैं कि ठीक है, मैं जो तुम कहती हो वो तुम्हारी सारी बात मानती हूँ एंड अब प्लीज़ हम अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर मीनवाइल जब वो दोनों बात कर रही होती हैं तब तीनों यानी कि हस्बैंड एंड उनके दोनों बच्चे एक रूम में चले जाते हैं जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं एंड डिस्कस करने लग जाते हैं कि आजकल मदर को क्या हो गया है। फिर जब मिसेस फिट्जरलैंड अपने घर चली जाती है और मिसेस पियर्सन अपने घर, तो आफ्टर बॉडी एक्सचेंज तो क्या होता है वो तीनों यानी कि हस्बैंड एंड दोनों बच्चे उनके पास आ जाते हैं एंड उनसे माफ़ी मांगते हैं एंड एक दूसरे की तरफ देख के सब स्माइल कर लेते हैं एंड वो कहते हैं कि चलो आज हम डिनर साथ साथ करते हैं और रमी का जो गेम है वो खेलते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी की एंडिंग है एंड सब खुश हो जाते हैं एंड मिसेस पियर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिल रही है घर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।